दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ, तो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। सीतापुर गांव के सरपंच श्यामपाल आज बहुत ही खुश थे। उनकी इकलौती बेटी रोमा का विवाह हो रहा था, लेकिन राम इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो खुश होती भी क्यों? उसके लिए गांव के एक से एक अमीर जमींदारों के रिश्ते आए थे, लेकिन उसके पिता ने उसका विवाह गांव के एक मामूली किसान रामू के साथ तय कर दिया था। रामू एक सुंदर और नौजवान लड़का था, जो अपने खेतों में मेहनत करके फसल उगाता था। पहली नज़र में तो रोमा ने रामू से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन अपने पिता के लिए वह उससे शादी करने को राजी हो गई। रोमा भले ही स्वभाव से एक जिद्दी लड़की हो, लेकिन अपने पिता के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। यह शादी भी उसके द्वारा अपने पिता को दिया हुआ एक तोहफा ही था। श्यामपाल अपनी बेटी रोमा के लिए बड़े से बड़े जमींदार का रिश्ता ला सकते थे, लेकिन उन्होंने रामू को चुना, इसके पीछे भी एक वजह ही थी। दरअसल एक दिन सरपंच श्यामपाल खेतों से जा रहे थे कि तभी कुछ गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें लूटने लगे। रामू उस समय अपने खेतों में पानी लगा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहे हैं। वह तुरंत वहां आया और गुंडों को वहां से मारकर भगा दिया। श्यामपाल ने उसे अपनी मदद के बदले कुछ पैसों की पेशकश की, लेकिन रामू ने ये कहकर पैसे लेने से मना कर दिया कि अगर आज मैं आपकी मदद के बदले ये पैसे ले लेता हूं तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। रामू की इस बात ने सरपंच का दिल जीत लिया। वे रोज रामू को खेतों में मेहनत करता देखते। उन्हें पता था कि रामू की खुददारी उसे कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देगी। उसकी इसी खासियत की वजह से उन्होंने अपनी बेटी का हाथ रामू के हाथों में देने का फैसला किया। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई और रामू राम को लेकर अपने घर आ गया। रामू का घर रोमा के घर के मुकाबले काफी छोटा था। उसके पिता के घर में 5 कमरे थे, जहां 2 नौकर हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ एक कमरे और रसोई वाले घर में रोमा का गुजारा करना मुश्किल था। रोमा ये सब सोच ही रही थी कि इतने में रामू वहाँ आया और रोमा से बोला, मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हारे लिए अचानक आया है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तक तुम खुद मुझे स्वीकार न करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रामू की इस बात से रोमा के दिल में एक कोमल एहसास जागा। दिन बीतते गए। रामू की सच्चाई और उसकी मेहनत और लगन रोमा का दिल जीतने में कामयाब हो रही थी। रामू राम को कोई कमी नहीं होने देता। रोमा खाना बनाने में थोड़ी कच्ची थी, तो रामू अक्सर खाना बनाने में उसका हाथ बटाया करता। खेतों में काम करके आने के बाद वह रोमा को उसके पिता से भी मिलवाने ले जाया करता था, ताकि वह अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता न करे। रोमा अपने पति को अपने पिता की चिंता करते देखकर हमेशा ही खुश हुआ करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर भी एक कमी थी, जो अंदर ही अंदर रोमा को रामू को अपनाने से रोक रही थी। रोमा हमेशा सोचती थी कि वह एक पढ़ी लिखी और बड़े परिवार की लड़की होकर रामू जैसे मामूली किसान से कैसे प्यार कर सकती है। एक दिन रोमा घर की सफाई कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे संदूक पर गई। उसने साफ सफाई करने के लिए संदूक को नीचे उतारा और उसे खोला तो वह चौंक गई। उस बक्से में रामू की कॉलेज की डिग्री और सर्टिफिकेट थे। रामू एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट था। शाम को जब रामू खेतों से घर आया तो रोमा ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। तब रामू ने बताया कि उसे देश की बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियों से नौकरी का बुलावा आया था, पर वह गांव के लोगों के लिए कुछ खास करना चाहता था। इसलिए वह खेती करता था, ताकि वह उसकी बारीकियों को समझ सके और उसमें सुधार कर सके। रामू की बात सुनकर रोमा को आत्मग्लानि हुई। वह सोच रही थी, जिसे वह मामूली किसान समझ रही थी, वो एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है। धीरे धीरे रोमा ने रामू को अपने मन से पति मानना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रामू की मेहनत भी रंग लाई। उसने किसानों के लिए कुछ ऐसे आधुनिक औजार बनाए, जिसने उनके काम और मेहनत को कम करके पैदावार बढ़ाने में मदद की। रोमा और रामू भी अब खुशहाल दंपत्ति की तरह जीवन जीने लगे। रोमा अब समझ चुकी है, कभी कभी जो रिश्ते हमें थोपे गए लगते हैं, वही हमारे दिल की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।